आज हम जो है कैम डिस्कस करेंगे। कैम होती है, कैम का काम क्या होता है? कैम का काम होता है टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जबकि फॉरवर्ड स्लाइडर करंट मैकेनिज्म भी करती है, लेकिन यहाँ पर जो है कैम यही कर रही है। तो अंदर क्या हुआ? जो कैम होती है वो स्मॉल ट्रांसलेशनल मोशन देती है, जबकि जो मैकेनिज्म होती है फॉरवर्ड स्लाइडर करंट मैकेनिज्म, वो आपकी जो है लार्ज ट्रांसलेशनल मोशन देती है। तो अच्छा, इसका जो है ये आपकी जो है सिंपल भी होती है एज कम्पेयर टू दैट। तो ये आपकी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कैम पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी ये है रेडियल और डिस्क कैम। इसमें क्या होता है कि एक आपका जो है वो शेप होता है, इसको बोलते हैं कैम प्रोफाइल, और उसमें एक सेंटर होता है, उस सेंटर के अलोंग उस प्लेन में एक रोटेट करती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसकी ये जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंसेस, ये आपकी वेरी कर रही है इस पॉइंट से इस कैम की आउटर बाउंड्री। तो इसका जो रोटेशन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि आपका अलग 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 अपीयरेंस शो करेगा। तो अब आगे बात करते हैं सिलिंड्रिकल कैम। सिलिंड्रिकल कैम में क्या होता है कि एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर की पेरिफेरी पर एक ग्रुप कट होता है, उसको हेलिक्स ग्रुप बोलते हैं। और उस ग्रुप में एक फॉलोवर होता है, वो फॉलोवर आपका जो है अलोंग द एक्सिस ऑफ कैम ट्रांसमिट करता है। इसके बाद में हम टाइप ऑफ फॉलोवर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फॉलोवर में कई तरह के फॉलोवर होते हैं। नाइफेज फॉलोवर, इसमें क्या होता है, जो फॉलोवर होता है इसकी जो एज होती है आपकी वो शार्प एज होती है, नाइफ की तरह। सेकंड है रोलर फॉलोवर। रोलर रोलर फॉलोवर में जो है उसके एंड पर एक रोलर लगा होता है, ताकि कैम में और फॉलोवर में वियर कम हो। इसके बाद आता है फ्लैट फेस फॉलोवर। फ्लैट फेस फॉलोवर जो इस्तेमाल होता है वो जहाँ पर हमें हाई लोड के साथ मोशन रिक्वायर्ड होता है, वहां पर ट्रांसफर होता है। इसमें कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होता है और इसकी सरफेस आपकी फ्लैट होती है, इस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद होता है आपका स्फेरिकल फेस फॉलोवर। इसमें जो फॉलोवर का फेस होता है वो आपका हेमी स्फीयर के शेप में होता है, वर्किंग सेम होती है। नेक्स्ट इज द ऑसिलेटिंग फॉलोवर। इसमें क्या होता है, जो फॉलोवर होता है उसका ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है, इसका ऑसिलेटिंग मोशन होता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लो ये आपका ऑसिलेट करता है। नेक्स्ट इज द ऑफसेट फॉलोवर। ऑफसेट फॉलोवर में क्या होता है, जो फॉलोवर की लाइन ऑफ एक्शन है और रोटेशन सेंटर ऑफ द कैम, ये आपकी जो है एक साथ एक तरीके से मिलते नहीं है, और जो है कुछ डिस्टेंस होती है इनकी, इसको बोलते हैं ऑफसेट डिस्टेंस, इसलिए इसको हम ऑफसेट फॉलोवर बोलते हैं। अब बात आती है टर्मिनोलॉजीज की। जितने भी इंपोर्टेंट टर्म यूज होते हैं कैम में उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें यह है आपका बेस सर्किल। दिस इज द मिनिमम रेडियस सर्किल यूज्ड इन द कैम। इसके बाद होता है आपका पिच सर्किल। पिच सर्किल है, तो पिच सर्किल इज द सर्किल, पिच सर्किल इज द सर्किल drawn considering the radius of roller also. Here the radius of uh, pitch circle will be the sum of radius of base circle and radius of roller. इसके बाद होता है हमारा कैम प्रोफाइल। तो यहाँ पर कैम प्रोफाइल होता है, जो आपको बताया था मैंने कि जो है इसकी रेडियल डिस्टेंस वेरी करती है। ये आपका कैम प्रोफाइल है, इस तरह से दिखाया हुआ है। इसके बाद एक होता है आपका पिच कर्व। तो इस सेंटर ऑफ द फॉलोवर रोलर जो कर्व ट्रेस हुआ उसको बोलते हैं पिच कर्व। अगर हम रोलर फॉलोवर की जगह नाइफेज फॉलोवर लें तो हमारा बेस सर्किल और पिच सर्किल एक ही होगा, और पिच कर्व और कैम प्रोफाइल भी एक ही होगा। अब बात करते हैं लेफ्ट और स्ट्रोक की। तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द फॉलोवर। इसके बाद बात करते हैं प्रेशर एंगल की। जो प्रेशर एंगल होता है वो क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोवर, डायरेक्शन ऑफ फॉलोवर टू द नॉर्मल ऑफ द कैम प्रोफाइल और पिच कर्व। तो सपोज हमने एक स्टैंड पर मान लिया कि ये आपकी फॉलोवर की डायरेक्शन है, और दिस इज द नॉर्मल ऑन द दिस कर्व, दिस इज द प्रेशर एंगल।
और प्रेशर एंगल जो हमारा होता है ये वेरी करता रहता है विद द रोटेशन ऑफ द कैम। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इसमें जो है चार चीजें और इस्तेमाल होती हैं, दैट इज द आउटर स्ट्रोक, डोयल, रिटर्न स्ट्रोक एंड अगेन डोयल। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कैम की जिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक हमारा जो फॉलोवर है वो लिफ्ट होता है उसको बोलते हैं आउट स्ट्रोक। जब मैक्सिमम पोजीशन लिफ्ट हो जाता है उसके बाद तो हमारा फॉलोवर कांस्टेंट पोजीशन पे रुका रहता है, जबकि कैम हमारी रोटेट होती है। तो जहां तक वो कांस्टेंट पोजीशन पे रुका हुआ है और कैम हमारी रोटेट हुई है उसको बोलते हैं डोयल। अगेन दैट इज द रिटर्न स्ट्रोक। तो रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगा, जो हमारा फॉलोवर है वो टॉप डॉट सेंटर से बॉटम डॉट सेंटर तक ट्रेवल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट इज द डोयल। तो जब हमारा फॉलोवर बॉटम डेड सेंटर पर है और कैम हमारी घूम रही है लेकिन हमारा फॉलोवर अपनी जगह स्थिर है, तो जितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक फॉलोवर हमारा स्थिर है उसको बोलते हैं डोयल। तो ये यहाँ पर ये चार पॉइंट्स हैं। अब हमें डिस्कस करना है मोशन ऑफ द फॉलोवर। जब हमारा फॉलोवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ आउट स्ट्रोक देयर इज सर्टेन वेलोसिटी ऑफ द follower and that is constant in out stroke and return stroke। तो देखिएगा अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो एट द स्टार्टिंग ऑफ आउट स्ट्रोक द follower gain some velocity or this is constant throughout the stroke and as doyle start the velocity will be zero, रुक जाएगा फॉलोवर और उसके बाद में सारे डॉयल पीरियड में आपकी जीरो रहेगी। इसके बाद में हमारा जो है फॉलोवर डिसेंड होना शुरू होगा और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी गेन करने के बाद में ये वेलोसिटी थ्रू आउट द रिटर्न स्ट्रोक कांस्टेंट रहेगी। और आफ्टर दैट तो हमारा जो मीनिंग डुअल है आफ्टर डुअल पीरियड उसमें हमारा फॉलोवर मूव नहीं कर रहा है तो हमारी वेलोसिटी जीरो। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस कर्व। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कर्व है दैट विल बी a constant slope velocity out stroke and that is the constant again and this is the again constant slope displacement during return stroke। अब बात करें हम एक्सेलरेशन की। तो हमें कोई भी चीज स्थिर है उसको हमें मूव कराना है तो विदाउट टाइम कंज्यूम किए हुए उसको अगर हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी अचीव करानी है तो हमें बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है और वो हो सकता है कि इनफाइनाइट हमें रखना पड़े। तो जब एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो तभी ऐसा पॉसिबल है। तो एक बार जब एक्सेलरेशन में इनफाइनाइट दे दिया तो वेलोसिटी ने गेन कर ली, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ये जीरो है। अगेन इसके बाद में जो हमारी वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो रही है इस पॉइंट पर जीरो हो रही, तो ये आपका जो है नेक्स्ट इसको मतलब जो है एकदम से क्या चाहिए, रिटार्डेशन चाहिए, इनफाइनाइट रिटार्डेशन, ताकि वेलोसिटी जीरो हो जाए। ये वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो होने के बाद में इस तरह से आपका जो है रिटर्न स्ट्रोक के लिए हमें अगेन इनफाइनाइट रिटार्डेशन चाहिए एज शोन। तो ये आपका जो है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन से हमारा जो है दिस इज द velocity during the lowering of follower and this is the constant, the acceleration will be zero and again it will be infinite। ये आपकी जो है आइडियल कर्व्स है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करा सकें। तो दीज आर द आइडियल कर्व्स बट इन एक्चुअल कर्व्स सम डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। ये आपका जो है कर्व है आपका, ये आपका कुछ इस तरह से है, स्ट्रेट नहीं है कर्व, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपका कर्व है। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हमारी ये इस तरह से जो है आपकी स्लोप में है, दैट इज इंक्रीजिंग विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो है कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया, वो हमारी वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुकी है और इसके बाद में कांस्टेंट है और इसी तरह से आपकी जो है वेलोसिटी आपकी डाउन होनी शुरू हुई, कांस्टेंट है। फिर आपकी जो है रिटर्न
स्ट्रोक की वेलोसिटी है कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट है, हाँ इसके बाद में जीरो पे यहाँ पे आती है। तो इसी तरह से हमारे कर्व में सब समझ में आ गए होंगे आपको। ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलेरेशन जीरो है, फिर हमने अगर रिटार्डेशन कंसीडर किया फिर आपका जो वेलोसिटी जीरो है, लाइक दिस these are the actual diagrams। अब बात करें हम कि when follower moves with simple harmonic motion, simple harmonic motion means सरल आवर्ती गति, that is the periodic motion। तो इसमें हमने जो पीरियड ले लिया है this सेमी सर्किल, और this is the one complete revolution of the cam, that is the 360 डिग्री। इसमें हमने एक थीटा को कंसीडर कर लिया, एक एंगल है आपका जो है आपका थीटा डी है, इसके बाद में थीटा आर है, थीटा डी है। ये सेमी सर्किल हमने लिया है, इसका जो डायमीटर है वो आपकी स्ट्रोक लेंथ के इक्वल है। अब हमें क्या करना है कि इस सेमी सर्किल को इतने पार्ट नंबर ऑफ गिवन पार्ट में डिवाइड करना है, उतने पार्ट्स में ही हम इसको थीटा ओ और थीटा आर को करेंगे। तो हमने इसको मान लिया कि हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसको 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 3 4 5 6 ये कर लिया हमने। करने के बाद में हमने क्या किया, इससे हमने जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, इस तरह से ड्रॉ कर ली हमने लाइन इससे भी, और ये ड्रॉ करने के बाद में हमने जो पॉइंट्स हैं आपके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की, इनसे भी हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड लाइंस ड्रॉ की इस तरह से, ये बाकी ये दोनों। अब इनमें हमें क्या करना है कि जो हमारी जो लाइन ड्रॉ करने के बाद में इंटरसेक्शंस हुए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के, उसमें जो है आपकी पहली लाइन का पहला पॉइंट, दूसरी लाइन का दूसरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का दूसरा पॉइंट, तीसरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का तीसरा पॉइंट, इस तरह से हमें पॉइंट्स आपके मार्क करने हैं। हमने 4 पॉइंट मार्क कर लिए और इनको हमें फ्री हैंड इनको पॉइंट्स को मैच करना है, मिलाना है। तो इस तरह से हमें रिटर्न स्ट्रोक में भी करना है, और ये हमारा जो है एक कर्व बनेगा जिसको बोलते हैं मोशन ऑफ द फॉलोवर विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें हम बात करें वेलोसिटी कर्व की, तो ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक जो हमारी वेलोसिटी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद में इसका स्लोप नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हमारी फिर डिक्रीज हो रही है। तो इसमें जो सा कर्व होगा हमारा साइनसोइडल कर्व होगा, क्योंकि जो है इसकी इक्वेशन भी आपकी जो है कैसी होती है, साइनसोइडल इक्वेशन होती है इस तरह से कुछ, मतलब b इक्वल टू b नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के फाई, तो मतलब साइन का फंक्शन हुआ हमारा, तो ये आपका जो है साइनसोइडल वेव फॉर्म में होगा। This is the BO max and this is the during the return stroke BR max। अब वेलोसिटी अगर हमारी जो है साइन का फंक्शन है, तो एक्सेलेरेशन हमारा क्या होगा, कोसाइन का फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें वेलोसिटी का। दिस इज द कॉस कर्व, लाइक दिस। तो वेलोसिटी आप जो है देख रहे हैं कि एक्सेलेरेशन आपका मैक्सिमम है, उसके बाद में एक्सेलेरेशन हमारा जीरो हुआ सेंटर पे जाके ऐसे, फिर उसके बाद में हमारा एक्सेलेरेशन नेगेटिव हुआ, लाइक दिस। इसी तरह से आपका रिटर्न है। तो ये आपकी ईओ और एआर मैक्स हो गए। अब हमें इनकी जो है बीओ मैक्स और बी आर मैक्स और एओ मैक्स और बी आर मैक्स निकालने हैं। उसके लिए हमने क्या किया, एक सर्किल कंसीडर किया स्ट्रोक लेंथ के इक्वल डायमीटर का। तो हम पता है कि इसका सर्किल का एक हाफ पोर्शन आपका आउटर स्ट्रोक और एक हाफ पोर्शन रिटर्न स्ट्रोक का बढ़। अब हम बात करें टाइम रिक्वायर्ड फॉर द आउटर स्ट्रोक, तो हमने टाइम रिक्वायर्ड की बात करें तो हमने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका जो है टी है, ओके, और हमने ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी आपका कैम, तो दिस इज द आउट स्ट्रोक में आपका टाइम हो गया। अब पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी की बात करें तो आपका जो है ये आपकी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक हमने बता दिया आउट स्ट्रोक हाफ सर्किल, तो इसकी जो है सर्कमफ्रेंस होगी पाई एस, और इसकी अभी पाई एस बाई टू, तो पाई एस बाई टू अपॉन टाइम इन आउट स्ट्रोक, तो आपका बी होगी पाई एस ओमेगा अपॉन 2 थीटा हो। सिमिलरली बी आर इक्वल टू पाई एस ओमेगा अपॉन 2 थीटा। अब एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्सेलेरेशन जो है इसका आउट स्ट्रोक के ड्यूरिंग कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी डी अपॉन डी टी। तो या
चलिए, तो हमने जो है एक्सेलेरेशन निकाल लिया, इसमें दी होगी वैल्यू पुट अप कर दी और हमने जो है इसकी वैल्यू पुट अप कर दी वो तो आपका जो है ये वो आ गया 5 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर अपन 4 थीटा स्क्वायर, और इस तरह से हमने जो है वैल्यू पुट अप की तो आपका ए ओ आ गया और ये आपका ए आर आ गया। क्लियर? अब थर्ड मोशन है व्हेन फॉलोवर मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन मतलब जो है आपका इस तरह से है कि मतलब स्टार्टिंग में कुछ जिसने वैल्यू गेन करी, उसके बाद में कांस्टेंट है, इसके बाद में जीरो हो गया, फिर आपका रिटार्डेशन है इसमें, उसके बाद में कांस्टेंट है, उसके बाद में जीरो हो गया। सिमिलरली इन द रिटर्न स्ट्रोक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वेलोसिटी है स्टार्टिंग में जीरो है और एक्सेलरेशन आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू गेन करी, तो मतलब जो है बीच में कहीं जाके वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी इस पॉइंट तक। ठीक है ना, यहाँ से आपकी वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी, तो इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। और इस तरह से जो हमारी वेलोसिटी है आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है has a positive slope, so the velocity is increasing, and again the displacement is negative slope, so the velocity is decreasing to zero. तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें थीटा और थीटा आर में हमें इक्वल इवन पार्ट्स में डिवाइड करनी है। सपोज इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और सेंटर वाली लाइन को भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो हमने इसको थीटा और थीटा आर को डिवाइड किया तो हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इनको मार्क करने के बाद में हमने जो हमारा ए वाला पॉइंट है इस पॉइंट से हमने इनको मिला दिए और इधर हमने इस वाले पॉइंट से इनको मिला दिए, तो इनसे हमें कोई जो मिले हैं कि पहला पॉइंट इसका वर्टिकल लाइन का और सेकंड पॉइंट ये इंक्लाइन लाइन का। इस तरह से आपका जो है सेकंड इस तरह से थर्ड हो गया, फोर्थ का फाइव, और इन पॉइंट्स को हमने इस तरह से मिला दिया, इधर भी मिला दिया हमने इस तरह से। तो हमारा ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट कर्व हो गया। अभी हमारी वेलोसिटी और ये आपके एक्सीलरेशन डायग्राम है। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें, आउट स्टॉक में जो वेलोसिटी है कितनी होगी, तो जो वेलोसिटी है हमारी वो कितनी होनी चाहिए, सिंस द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फॉलोवर इज ट्वाइस ऑफ द मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी आपकी जो है एस अपॉन टी। क्लियर? तो हमारी जो है इसको हमने ट्वाइस कर दिया, तो डी नॉट इक्वल टू एस ओमेगा अपॉन थीटा नॉट हो गया इसका। सिमिलरली तो ओमेगा एस अपॉन थीटा आर आपका वेलोसिटी है ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। अब हम बात करें इसकी एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन वही है ए नॉट इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी नॉट बाई 2। आप देख रहे हैं मैथमेटिकल मैक्सिमम है, हमने बी ओ की वैल्यू पुट अप कर दी और आपका जो है ए ओ आ गया और इस तरह से ए आर। चौथा इसमें केस है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम व्हेन द फॉलोवर मूव्स विद साइक्लोइडल मोशन। तो हम जानते हैं कि जो साइक्लोइडल मोशन होता है वो एक कोई सर्कल है, उस सर्कल को अगर हम किसी पाथ पर मतलब स्लाइडिंग रोटेट कराएं तो उस सर्कल पर कोई एक पॉइंट क्या करेगा, एक आपका जो है साइक्लोइड पर क्रॉस करेगा, इसको हम साइक्लोइड मोशन बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने आउट स्ट्रोक के लिए इसको हमने ड्रॉ किया, हमने इक्वल इवन पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस पार्ट में हमने जो हमारा सर्किल है इसकी सरकमफ्रेंस है इसके इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रोक के इक्वल हमने सर्किल को ड्रॉ कर लिया। ये आपका इनिशियली ओरिजिन पर है और हमने जो है क्या किया इस तरह से इसमें जो है पॉइंट्स मार्क कर लिए और हॉरिजॉन्टल जो आपके पॉइंट्स हैं उनको हमने मिला लिया, लोग 1 और 2 डैश और 5 डैश 4 डैश को। अब इनकी मिडिल पॉइंट्स से हमने इस डायगोनल लाइन है आपकी ये वाली, इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इधर हमने जो है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। तो इससे हमें जो पॉइंट्स मिले इस तरह से ये पॉइंट्स हैं आपके, इन पॉइंट्स को हमने
यहाँ से ए हो गया आपका, तो उसके बाद में ए, इसके बाद में ए, इस तरह से हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्यूरिंग द आउट स्ट्रोक। अब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें तो हम इसकी जो इक्वेशन होती है यहाँ पे हम ड्राइव नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट आपका ये होता है, अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो है वेलोसिटी आपकी ये आ जाएगी आपकी। इसको फर्दर इंटीग्रेट करें तो एक्सेलरेशन हमारा ये आ जाएगा। हम जानते हैं कि आपकी जो है वेलोसिटी आपकी जो है कॉस कर्व है और एक्सेलरेशन आपका साइन कर्व है। तो ये आपका जो है कॉस कर्व हो गया आपका, ये आपका साइन कर्व हो गया। और इस तरह से हमने इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी ये इक्वेशन, और उसको हमने लिख दिया एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने डिफरेंस करके इसको 0 कर दिया। तो हमें थीटा की वैल्यू बदल दी, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट अपॉन 4 पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। और जीरो मैक्स करने के लिए हम जो है जो हमारा एक्सेलरेशन में 0 करते हैं और उसमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और उसको उसमें पुट करते हैं तो डी मैक्स मिल जाएगा हमारा। डी मैक्स, डी आर मैक्स और ई आर मैक्स निकाल लेंगे। अब बात करते हैं कुछ कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले जो हमने कैम प्रोफाइल ड्रॉ किया है कि मतलब पेमेंट फ्लोवर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें आपको गिवन है कि आउट स्ट्रोक आपका जो 60 डिग्री है, और डुअल आपका बीच का 30 डिग्री है, और रिटर्न स्ट्रोक 60 डिग्री है, और रिमेनिंग डुअल आपका 250 डिग्री। अगर आपको कई बार रिमेनिंग डुअल गिवन नहीं है तो हम इन तीनों डुअल को जोड़ के 360 में से सबट्रैक्ट करते हैं तो आपका ये आ जाएगा। स्ट्रोक लेंथ गिवन ऐसे, और आर इज द रेडियस ऑफ कैम, आर गिवन है आपको। और हमें स्केल मानना पड़ेगा। हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है। दूसरा केस है आपका ऑफसेट का, ऑफसेट 20 mm गिवन है। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको हमें जो है 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, और इस तरह से हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो हमने इस तरह से पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। ये आपके पॉइंट हो गए, ये आपके पॉइंट्स हो गए। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सबकी डिस्टेंस इक्वल। क्लियर? आप सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट का। अब हमें क्या करना है, कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। कैम प्रोफाइल देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि एज पर स्केल बेस सर्किल की रेडियस ड्रॉ इक्वल हमें जो है सर्किल ड्रॉ करना है, आपका होगा बेस सर्किल। और मैं फॉलोवर को जनरली वर्टिकल पोजीशन में ड्रॉ करना है। तो मैं फॉलोवर ड्रॉ कर लिया अपना, इस लाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या लूंगा, नाइट बेस फॉलोवर है आपका। और हमने इसके बाद जो हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था आउट स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक, तो ये आपकी थीटा हो 60 डिग्री, थीटा डिग्री, फिर उसके बाद में आपका थीटा। इनको भी हमें वही कितने पार्ट में डिवाइड करना है। अगर 8 में करेंगे तो इसको भी 8 में करेंगे। तो ये हमने पॉइंट लाइन्स ड्रॉ कर ली। अब लाइन्स के बाद हमें क्या करना है, जैसे आपका जो है 0 ए तो कॉमन हो गया आपके, 0 और ए। इसके बाद में 1 से बी जो हमने डिस्टेंस मार्क करी है, कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है 1 से बी। तो उसके बाद में 250 सी, 3 टू डी। इस तरह से आपका जो है हमने एक मार्क कर लिए, ये मार्क इस तरह से हमने मार्किंग लगा ली। इसी तरह से रिटर्न स्ट्रोक में हमने मार्क कर लिए पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को हमने फ्री हैंड मिला दिया। ठीक है। और ये वाला कर्व आपका हो कैसे, ये आपका आर होगा। ये आपका जो है क्योंकि इस दौरान आपका फॉलोवर हमारा स्थिर रहेगा, इसके बाद में फॉलोवर हमारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका जो है कैम प्रोफाइल हो गया, ये बड़ा ही इजी है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट केसेस व्हेन ऑफसेट इज 20, मतलब जो हमारा कैम का रोटेशन का सेंटर का एक्सिस है और फॉलोवर का एक्सिस है आपके 20 mm ऑफसेट है। तो देखिएगा इसमें क्या है, ये है आपका, ये आपका 20 mm ऑफसेट हो गया। तो इसमें आपका जो है फॉलोवर इसका एक्सिस इधर चला गया। तो आप वाली बात समझ में आ जाओगा। तो हमने जो है क्या किया, सबसे पहले वही बेस सर्किल ड्रॉ कर लिया, इसके बाद हमने ऑफसेट सर्किल, जो 20 mm ऑफसेट है, एक ऑफसेट सर्किल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, सर्किल ड्रॉ कर लिया। और अब जो हमें ये जो हमारा पॉइंट ऑफ नाइफ फॉलोवर है, इसको सेंटर से मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, इस लाइन से लेने हैं आउट स्ट्रोक। तो इस लाइन से हमने ए ले लिया आपका आउट स्ट्रोक 60 डिग्री। इसके बाद में आपका हो गया डुअल, इसके बाद में
रिटर्न स्टॉक। तो ये आपका जो आउट स्टॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद में जो लाइंस हमारी ड्रॉ होंगी वो अब सेंटर से लाइन ड्रॉ नहीं होगी, वो लाइन ड्रॉ होगी इस ऑफसेट सर्कल से टेंजेंट। तो ये आप देख रहे हैं कि पहली लाइन तो आपकी ये होगी एक्सिस ऑफ द फॉलोवर, दूसरी आपकी लाइन जो है ये होगी आपकी, इसके बाद में सीधी ये सारी लाइंस आपकी जो है इस ऑफसेट सर्कल से टेंजेंट है। लाइन ड्रॉ कर ली, इनकी कोई लेंथ नहीं है, मैं जो है आर्बिट्रेरी लेंथ लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हमें वही करना है कि हमारा 0 पे तो कॉमन पॉइंट होगा, 1 टू बी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में ये कर लिया, 2 टू सी, 3 टू डी, 4 टू ई, 5 टू एफ, 6 टू जी। इस तरह से हम जो है इसमें रखते हुए रहेंगे। ये आपका होगा 6 डेज और 3 पॉइंट, और इन पॉइंट्स को हम 3 एंड मिला देंगे, तो ये आपका हो गया टेम्पो। दिस फॉर लाइक दिस फॉलोवर। नाउ वी विल कंसीडर अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है कि डॉलर फॉलोवर है, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है, इसका आपको जो है रेडियस ऑफ फ्रेम दे रखी है, डाया ऑफ डॉलर दे रखा है, आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक दे रखे हैं, डॉलर भी दे रखा है आपको। तो ये सब चीजें दे रखी हैं आपको। ड्रॉ द कैम प्रोफाइल व्हेन एक्सिस ऑफ द फॉलोवर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम। और दूसरा है आपका जो 10 mm ऑफसेट का है केस, ठीक है, और हमारी कैम 240 आरपीएम पर रोटेट कर रही है। तो हमें जो है n इक्वल टू 240 आरपीएम गिवन है, इससे हम ओमेगा निकाल लेंगे 25.12, ये हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने में काम आएगा। तो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूले में वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल जाएगा। अब हम ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। हमने जैसे डिस्कस किया था कि सेमी सर्कल आगे है, इसका डायमीटर हमारा है इसके इक्वल, स्टॉक लेंथ के इक्वल। हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी 6 पार्ट में, इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसके लिए लेंगे कुछ थीटा और थीटा वैल्यू 20 mm, 20 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इस तरह से। और हमने कर्व ड्रॉ कर लिया, जैसे हमने जो है केस डिस्कस किया था, हम तब ड्रॉ किया था। और इसके बाद में हमने जो है इसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या आपके जो है साइन कर्व और कोसाइन कर्व आपके ड्रॉ कर दिए, और हमने नोट कर दी, हमने गलती निकाली थी मैक्सिमम विद आउट स्टॉक एंड फ्रंट स्टॉक। अब बात करते हैं कैम प्रोफाइल की। तो कैम प्रोफाइल में इसमें बड़ा सिंपल है। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि बेस सर्किल ड्रॉ किया, बेस सर्किल के बाद में हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, हमने रेडियस सेट कर दी रोलर की, तो ये हो गया आपका बेस सर्किल। ओके, अब हमने क्या किया कि वही 6 पार्ट में हमने आउट स्टॉक को और रिटर्न स्टॉक को डिवाइड कर लिया, और हमने लाइन स्टॉक कर ली इस तरह से। लाइन स्टॉक में आपकी इन लाइंस को ड्रॉ होने के बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा कैम प्रोफाइल है वही 1 टू डी 2 टू सी हमने मार्क कर लिया, इस तरह से मार्क कर लिए, और इन पॉइंट्स को हमने जो है पहले की मार्जिन लगा लिया, तो कैम प्रोफाइल हो गया। अब पिच कर्व ड्रॉ करना है, तो पिच कर्व ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये लाइंस हैं इन्हीं लाइंस पर जो हमें पॉइंट मिले थे एबीसी, इनसे जो हमारी रोलर की रेडियस है इसकी मार्क करेंगे। तो ये हो गया डी डैश, सी डैश हो गया, डी डैश, इस तरह से पॉइंट्स मार्क कर लेंगे इसी तरह से हम रिटर्न स्टॉक में। और इन पॉइंट्स को मार्क करने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये हम जो है इनके सेंटर से जो कर्व ड्रॉ कर दिया हमने, ये हो गया आपका पॉइंट का कर्व, हो गया आपका पिच कर्व। अब जो हमारा कैम प्रोफाइल है, तो कैम प्रोफाइल इन पॉइंट से पास होकर नहीं जाएगा, जैसे आपका ए है, फिर बी है, फिर सी है। कैम प्रोफाइल से पास होगा इन सर्कल्स के लोअर पॉइंट से टच करता हुआ, जैसे कि ए हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ टच हो गया, जबकि यहाँ पहले हुआ था, यहाँ नहीं हुआ। ये बी या सी यहाँ आ रहा है, डी यहाँ आ रहा है, ई यहाँ आ रहा है, इस तरह से। तो इसी तरह से आपका रिटर्न स्टॉक में इसमें पहले आपका जो है पिच कर्व बनता है, फिर उसके बाद में कैम प्रोफाइल बनता है। अब जैसे ऑफसेट की बात करें, तो ऑफसेट का वही सिंपल है, हमने जो है ऑफसेट सर्कल ड्रॉ कर लिया, जो आपको ये ऑफसेट गिवन है 10 है। उसके बाद हमने जो है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लिया, और हमने जो है आउट स्टॉक ले लिया। इसके बाद में जो है कंट्रोल के लिए डुअल हो गया, फिर इसका रिटर्न स्टॉक। और हमने जो है
इसको आउट स्टॉक को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये हो गया आपका। इस तरह से रिटर्न स्टॉक को भी हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और उसके बाद में हमने इन पर हमने पॉइंट मार्क कर लिए, ए बी सी डी ई एफ जी, और फिर से ये वाले। तो इन पॉइंट्स में सर्कल ड्रॉ कर दिए, सर्कल ड्रॉ हो गया आपके। सर्कल ड्रॉ होने के बाद में हमने जो है इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट से हमने जो है टेंजेंट कर्व बनाना है, इसको जो है बोलते हैं एक्चुअल कैम रूट। एक तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी हम निकाल लेंगे जो वेलोसिटी वगैरह है। नेक्स्ट केस है फ्लैट केस फॉलोवर का। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है, इसमें आपको आउट स्टॉक, ड्रायर और रिटर्न स्टॉक दिए हैं। तो देखिएगा इसमें कैसे बनेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 120 है और 120 है। और इसके बाद में हमने वही 0 टू बी, 2 टू सी, 3 टू डी हमने डिस्टेंस मार्क कर ली। अब मार्क करने के बाद हमने क्या किया कि जो है हमारा जो एक क्या है फेस ऑफ द फॉलोवर, फेस ऑफ द फॉलोवर हमने इन पॉइंट्स से हमने जो है ड्रॉ कर लिए, बी से, फिर उसके बाद में सी से कर लिया, फिर उसके बाद में हमने डी से कर लिया, उसके बाद हमने फिर जो है बी से कर लिया एफ से। तो इसमें जो हमारा कर्व होगा वो आपका बी सी डी पॉइंट से पास नहीं होगा। एक कर्व हमारा जो पास होगा वो आपका होगा इन इस फेस से टेंजेंट करता हुआ। जो आपके हमने अलग अलग फेस बनाए हुए हैं, फेस से जो हमारा जो फेस है लाइन पे हमारा जो क्रॉस कर रहा है ये है, जैसे एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा, क्योंकि जो हमारी कैम घूमेगी तो हमारा सेंटर पॉइंट कांटेक्ट में नहीं आएगा। पहले हमारा जो पॉइंट कांटेक्ट में आएगा वो आपका जो है यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं सी टू ए के बीच में। इसलिए हमारा जो है इसमें जो हमारा पिच कर्व है और जो आपका जो है जो पहले था आपका वो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। तो these are the some important points in the theory of chem. So I hope that you can understand. For any problem, you can put a comment on WhatsApp. Thank you.